नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 19 मार्च वर्ष 2021 मॉडल पेपर सॉल्यूशन हम लोग हल कर रहे थे, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1A से लेकर के क्वेश्चन 2B तक कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन 1 और 2 पूरी तरह से कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे, 3A और 3B। तो 3A का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है और अंदर लिखा है कि मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज हूँ और मेरे आधार सर्वांगसम भुजाओं के 2 गुने से 3 अधिक हैं। मेरी परिमिति 35 सेमी है, तो मेरे आधार की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर एक भुजा की लंबाई x दिया है, दूसरी भुजा की लंबाई y है और तीसरी भुजा की लंबाई z है। अब चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर x और y की लंबाई बराबर होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर x और y बराबर लिख दिया है, कारण ये समद्विबाहु त्रिभुज की सर्वांगसम भुजाएं हैं। फिर आधार की लंबाई सर्वांगसम भुजाओं की 2 गुने से 3 अधिक है, तो इसलिए समीकरण क्या बनता है, z = 2x + 3। अब z को अगर ये साइड में ले लें तो 2x - z हो जाएगा, और 3 को ये साइड ले लें तो -3 हो जाएगा। तो 2x - z = -3 नंबर 1। अब समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 35 दी है। परिमिति यानी तीनों भुजाओं का योगफल होता है, तो इसलिए x + y + z = 35। अब x और y दोनों बराबर है, इसलिए y को भी मैंने x लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2x + z 35। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 इसके नीचे लिख दिया। सॉल्व करने पे z कैंसिल हो जाएगा, 4x = 32, तो x = 8 आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में यदि रखें तो z का मान भी मिल जाएगा, तो इसलिए, और ये z है क्या, ये त्रिभुज का आधार है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की लंबाई यहाँ 19 सेमी मिल जाएगी। फिर है दूसरा सवाल, यहाँ पर 3x - 2y = 18। इस समीकरण का आलेख निकालने के लिए एक सारणी पूर्ण करनी है। आलेख नहीं बनाना है, केवल सारणी पूर्ण करनी है। जैसे यहाँ पर x = 0 दिया है और y का मान भी समीकरण के अनुसार 9 आ गया, तो 0, -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और x का मान 4, y का मान -3 है, तो सीधा हमें यहाँ पर हल लिखना है 4, -3। याद रखिए हमेशा x पहले लिखा जाता है और y बाद में। यहाँ x का मान 2 दिया है, x का मान 2 दिया है, तो इसको यदि हल करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए x का मान मैंने 2 रखा है, तो हल करेंगे तो y -6 आ जाएगा। ये -6 आ गया, तो हल हो गया 2, -6। तीसरा हमें x और y खुद से ज्ञात करना है। यहाँ पर मैंने y का मान 0 रख दिया है, तो y का मान जब 0 रख करके इसे हल करेंगे तो यहाँ पर x का मान 6 आ जाएगा, तो इसलिए x 6 आ जाएगा, तो नीचे 6, 0 लिखना पड़ेगा। बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। 2 अंकों वाली एक संख्या है, अंकों की अदला बदली, 2 अंकों वाली एक संख्या, अंकों की अदला बदली करने वाली संख्या, इन दोनों का योगफल 132 है। 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या का योगफल 132 है। अभी इसमें दशक स्थान यानी दहाई स्थान पर जो अंक है वह इकाई स्थान के अंक की अपेक्षा 2 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करना है। तो यहाँ पर इकाई स्थान की संख्या y मान लिया है, दहाई स्थान की संख्या मान लिया गया है, इसलिए वह संख्या क्या हो जाएगा, 10 दहाई पर x है तो 10x हो गया, इकाई पे y है तो y हो गया, 10x + y हो गया। अंकों के स्थान परिवर्तन कर देंगे तो ये हो जाएगा 10y + x, यानी x और y इंटरचेंज हो गया। अब इन दोनों का योगफल 132 दिया है, तो इसलिए समीकरण क्या बनेगा, समीकरण इस तरह से बनेगा, ये 10x + y यानी मूल अंक और 10y + x अंकों की अदला बदली से प्राप्त संख्याओं का योगफल 132। इसको हल करेंगे तो 11x + 11y = 132 आएगा, यानी x + y = 12 आ जाएगा, नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार दहाई अंक की संख्या इकाई अंक की संख्या से 2 अधिक है, इसके लिए x = y + 2 हो जाएगा, तो x - y = 2 हो जाएगा।
अब समीकरण 1 और 2 को यदि हल किया जाए तो 1 और 2 को हल करने पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, दोनों को हल करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 14 आ जाएगा, यानी x बराबर 7 हो जाएगा। अब इस x का मान अब यदि आप यहाँ पर रख दें तो y भी मिल जाएगा, x का मान यहाँ पर 7 अगर रखें तो y बराबर 7 माइनस 2 यानी कि 5 होगा। तो यहाँ पर ये सुधार लीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गई है, तो ये 5 हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो y 5 हो जाएगा, तो y का मान 5 आ जाएगा। तो ये हल कैसे करेंगे, मूल संख्या ज्ञात करनी है तो 10x प्लस वाई, तो x का मान 7 है, y का मान 5 है, तो 10 सत्ते 70 प्लस 5 75 आंसर आएगा 75। यहाँ पर y का मान गलत हो गया इसलिए रॉन्ग आंसर आ रहा है। y का मान आपको यहाँ पर 5 रखना है, तो ये यहाँ भी 9 के स्थान पे 5 आ जाएगा, यहाँ भी 9 के स्थान पे 5, तो 75 आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3A ख़त्म होता है, फिर 3B चालू हो रहा है जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में। x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ y का मान यदि 5 हो तो आलेख, इसका आलेख बनाना है। अच्छा, 2 समीकरण है यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5, इसका आलेख बनाना है। आलेख वाले सवाल मैं आपको एक साथ बताऊंगा क्योंकि अभी ग्राफ पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आलेख के सारे सवाल आपको एक साथ बता दूंगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। अजय ये विजय की अपेक्षा 7 वर्ष छोटा है, उनके जो आयु का योगफल है वो 25 वर्ष है, तो उनकी आयु कितनी होगी। तो यहाँ मान लेंगे, माना विजय की आयु x वर्ष है और अजय की आयु y वर्ष है, दोनों की आयु का अंतर 7 है, इसलिए x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। अब उनकी आयु का योगफल 35 है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x प्लस वाई 25 हो जाएगा। अब ये y कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर 32, तो x बराबर 16 हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पे y 9 आ जाएगा। तो इस तरह विजय की आयु 16 वर्ष और अजय की आयु 9 वर्ष हो जाएगी। तीसरा सवाल अब देखिए, क्रैमर के नियम से हल करना है। तो समीकरण 1 के नीचे 1 लिख दिया, d में हम लोग x और y के गुणांक लिखते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो d 25 आ जाएगा। dx लिखते समय हमको अचरांक और y के गुणांक लिखना पड़ता है, तो ये dx लिख दिया मैंने, तिर्यक गुणा करने पर बीच में माइनस लगाने पर dy माइनस 25 मिल जाएगा। फिर x बराबर dx अपॉन डी यानी 50/25 करेंगे 2 आ जाएगा, यानी x 2। ऐसे y बराबर dy अपॉन डी यानी माइनस 25/25, तो ये -1 हो गया, y आ जाएगा -1। तो इसलिए x 2, -1 इस समीकरण का हल है। चौथा सवाल क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर चौथा सवाल एक समीकरण है 99x प्लस 101x का। किताब में देख लें तो आपके नोट्स में। तो चौथा सवाल है वो 99x प्लस 101y प्लस 499 और 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ये सवाल मैं चाहूँगा आप स्वयं से करिए। इसमें करना क्या होता है, दोनों समीकरण को एक बार जोड़ेंगे तो एक छोटा समीकरण मिलेगा, फिर दोनों समीकरणों को घटाएंगे, फिर से एक छोटा समीकरण मिलेगा, उन दोनों छोटे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x और y मिल जाएगा। तो ये खुद से करिए। 5वें से मैं शुरू करता हूँ। 5वां सवाल 4m माइनस 2n बराबर -4, 4m प्लस 3n बराबर 16। तो ये 5वां सवाल यहाँ पर शुरू किया गया है। अब यहाँ 4m देखिए, 4m कॉमन है तो घटाने कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पर
सबका चिन्ह बदल दिया है। जब चिन्ह बदलते हैं तो घटाने पर लिखने का। 4m कैंसिल हो जाएगा, -2n -3n -5n हो जाएगा। 4 -16 सॉरी -4 -20 -20 हो जाएगा। -4 -16 करेंगे तो -20 हो जाएगा। 5 से दोनों तरफ भाग दे दो, n बराबर 4 आ जाएगा। इस n का मान समीकरण 1 में यदि रख दें तो m का मान भी मिल जाएगा। इस तरह से हल क्या मिलेगा, 1,4 मिल जाएगा। छठवां सवाल क्या है, छठवें सवाल में देख लेते हैं आपके नोट्स में। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 अधिक है तो और उस आयत की परिमिति 52 सेमी है, तो उस आयत की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो छठवां सवाल हम मान लेंगे, माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। अब लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 5 अधिक है, इसलिए x बराबर 2y + 5 हो जाएगा। 2y लेफ्ट साइड में लेंगे तो x - 2y बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। आयत की परिमिति 52 है, परिमिति यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 ब्रैकेट में x + y बराबर 52 हो जाएगा। 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, x + y 26 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अभी x को कैंसिल करने के लिए मैंने सारे चिन्ह चेंज कर दिए, x कैंसिल हो जाएगा तो -3y बराबर -21 हो जाएगा। -3 से भाग दे देंगे तो y आ जाएगा -7। तो इस तरह से यहाँ y का मान मिला। इस y के मान को किसी भी समीकरण में यदि रखा जाए, इस y के मान को किसी भी समीकरण में यदि हम रखें, यहाँ पर समीकरण 1 में रखा है y का मान, तो y का मान यहाँ समीकरण 1 में रखने पर x 19 मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ आयत की लंबाई 19 सेमी है और आयत की चौड़ाई 7 सेमी है। सातवां सवाल है P A, B ये दिए गए दोनों समीकरण का हल है, तो हमें A और B का मान यानी P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर करना क्या है, दोनों समीकरण में जहाँ x है वहाँ A लिख देना है, जहाँ y है वहाँ B लिख देना है। तो इस तरह से हमको ये 2 समीकरण मिलेगा और इन 2 समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो A का मान मिलेगा। A का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो B मिल जाएगा और इस तरह से P का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। सातवें सवाल के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। ये सवाल भी 7वें जैसा ही है। यहाँ पर ax + by बराबर +5 = 0 एक समीकरण है। दूसरा bx - ay बराबर 12 ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरण का हल 2, -3 दिया है। तो जहाँ x है वहाँ -2 रखना है, जहाँ y है वहाँ -3 रखेंगे तो हमें समीकरण 1 और ये समीकरण 2 प्राप्त होगा। इन दोनों को हम लोग हल करेंगे तो a और b प्राप्त हो जाएगा, a और b का मान मिल जाएगा। तो 8वें सवाल के बाद बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वें सवाल में क्या है कि एक व्यक्ति को एक पगार निश्चय फिक्स पगार है, फिक्स वेतन है और प्रति वर्ष उसकी वेतन बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 वर्ष के बाद उसकी पगार 15,000 हो जाती है और 10 वर्ष के बाद उसकी जो वेतन है वो 18,000 हो जाती है। तो उसका मूल वेतन और वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी है वो ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर निश्चित पगार को x मान लिए और प्रति वर्ष जो वेतन वृद्धि है उसको y मान लिए हैं। अब 4 साल के बाद यानी x + 4y हो जाएगा। x तो हर साल मिल ही रहा है, 4 साल के बाद जो वृद्धि है वो 4y हो जाएगा। तो 4 साल के बाद x + 4y बराबर 15,000 समीकरण 1 मिल जाएगा। 10 वर्ष के बाद x + 10y बराबर 18,000 समीकरण 2 मिल जाएगा। x को कैंसिल करने के लिए मैंने सबका चिन्ह बदल दिया, तो -6y बराबर -3,000 आ गया। 6 से दोनों तरफ भाग देने पे y 500 आ जाएगा और y का मान समीकरण 1 पर रखने पर x का मान 13,000 मिल जाएगा। पर x हमने मूल वेतन माना हुआ है, इसलिए मूल वेतन 13,000 रुपये तथा
प्रति वर्ष वेतन वृद्धि ये 500 रुपये आ जाएगी। तो अब बढ़ते हैं 10वें सवाल पर, यानी कि आखिरी सवाल पर। यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया है, एक समीकरण दिया है और यहाँ पर ये दिया कि यदि y का मान -1 हो तो x कितना होगा। तो समीकरण में y का मान -1 रखने पर x बराबर 5 आ जाएगा। इसी में दूसरा पूछा है कि यदि x 3 हो तो y कितना होगा। तो समीकरण में x का बराबर 3 रखने पे y का मान -4 मिल जाता है। तो ये था क्वेश्चन 3A और 3B का हल। आप लोग इसे अच्छी तरह से हल करिए, ना समझ में आए तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। और ये सब सवाल हल करके फिर आप मुझे शेयर करिए। क्वेश्चन पेपर का जो अगला भाग है वो मैं आपको अगले वीडियो में यानी कि कल आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।